अब भगवान शिव उसी समय सप्तऋषियों को बुलाते हैं और भगवान शिव सप्तऋषियों से कहते हैं कि जाके माँ की परीक्षा लें और देखें कि वास्तव में माँ पार्वती भगवान शिव के प्रति कितना प्रेम रखती हैं। क्योंकि भगवान शिव मन ही मन राम जी का वचन तो निभाना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव यह भी देखना चाहते हैं कि माँ पार्वती का कितना प्रेम है। सप्तऋषि जाते हैं और जाते ही देखिए यहाँ सप्तऋषि जाते हैं भगवान शिव की तरफ से, और वहाँ पहले ही ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि जिस दिन सप्तऋषि आ जाए मान लेना विवाह तय होगा, छोड़ो तैयारी करो। और सप्तऋषि तो पहुँचे हैं, उनको तो आप उन्हें ये बात पता नहीं है कि पहले ही ब्रह्मा जी सब बता चुके हैं। अब माँ पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि गए और जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि भाई कहाँ भगवान शिव शंभु के पति बनाने के लिए आप पीछे पड़ गई। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई। जो भीख मांग के कहीं भी रह रहा है, कहीं भी सो रहा, खा रहा, पी रहा, न घर न बार, कहाँ आप ऐसे व्यक्ति को पति बना रही हैं। हम आपको उससे बढ़िया वैकुंठ निवासी पति भगवान श्री हरि को मना लेंगे आपके लिए, आप मान जाओ। तो माँ पार्वती क्या कहती हैं, नारद वचन न मैं परिहरहूँ। नारद जी का वचन तो पहले तो मैं छोड़े नहीं सकती हूँ। अब बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ, कि अब चाहे घर मेरा बसे और चाहे उजड़े, लेकिन अब मैं नारद जी का वचन नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद माँ पार्वती कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरउत शंभुनत रहूं कुंवारी, वरउ शंभुनत रहूं कुंवारी। जब माँ का ऐसा हठ सुनते हैं तब सप्तऋषियों को यह यकीन हो जाता है कि माँ पार्वती, योग माया से तो सभी जान रहे हैं, लेकिन तब माँ पार्वती के प्रति जो प्रेम था वो 1000 गुना बढ़ जाता है। कि ऐसा प्रेम भगवान शिव के प्रति माँ पार्वती का है तो मिलन कौन रोक सकता है। जाय मुनि हिमवंत पठाए और कर विनती गिरजहि गृह लाए। और जब सप्तऋषि माँ पार्वती से मिलते हैं, मिलने के बाद सप्तऋषि हिमालय राज को सारी बात बताते हैं और हिमालय राज तुरंत माँ पार्वती को बुला लेते हैं। माँ पार्वती पुनः घर आके रहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा था कि जब पिताजी बुलाने भेजेंगे तब आप बिना हट के घर चले जाना। अब माँ हट जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने बता दिया कि पिताजी के बुलाने से पहले सप्तऋषि आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, और जब आ जाए तो पहुंच जाना घर, कि अब विवाह होने वाला है, कुछ दिन घरे रह लो। माँ बाप के घर में कुछ दिन रहना चाहिए भाई। फिर तो ब्रह्मा जी ने अपना काम किया, ब्रह्मा जी अपना काम किए। और बहुर सप्तऋषि पहि जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। सप्तऋषि गए, भगवान शिव को सारी बात बताई और भये मगन शिव सुनत सनेहा। भगवान शिव ने जब ऐसा नेह, ऐसा प्रेम सुना तो वो मन ही मन भगवान राम, क्योंकि भगवान ये चुना किसने, माँ पार्वती को चुना किसने? माँ पार्वती को भगवान राम ने कहा ना कि अब एक मैं मांग रहा हूँ, अब आपको यह देना पड़ेगा। तो राम जी ने माँ पार्वती को चुना भगवान शिव के लिए इस हेतु से भगवान शिव आनंद विभोर हो गए। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मनु थिर कर, थिर मतलब क्या होता है? स्थिर करना। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लागे
करन रघुनायक ध्याना। और भगवान के प्रेम में, भगवान राम के प्रेम में कि मेरे प्रभु इतना भक्त के बारे में सोचते हैं कि भगवान राम, भगवान शिव तो भगवान राम के भक्त, तो वो इस भाव में डूब जाते हैं कि मेरे साईं, मेरे राम इतना मेरे बारे में सोचते हैं। इससे बड़ा जीवन लाभ क्या है कि आपका भगवान आपके विषय में दिन रात निरंतर चिंता में निमग्न है। इस प्रेम में भगवान शिव डूब गए। भगवान शिव अंतर ध्यान में डूब गए और भगवान शिव की अखंड समाधि लग गई। इस अखंड समाधि को तोड़े बिना भगवान शिव का व्याह नहीं हो सकता। और इधर ठीक उसी समय विधि के कारण एक तारक नाम का असुर सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि तारक नाम के ससुर को मात्र भगवान शिव के पुत्र ही वध कर सकते हैं। ऐसा विधि में पहले से ही लिखा जा चुका है। और पुत्र होने के लिए भगवान शिव का विवाह होना अति आवश्यक है। इस हेतु कामदेव को चुना देवताओं ने, और कामदेव को देवताओं ने भगवान शिव के ध्यान, भगवान शिव अपने इष्ट के ध्यान में डूबे हैं और उस ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव का आवाहन किया देवताओं ने। और काम ने अपनी सब चालें चली, लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं तोड़ सका। और जब क्रोध में डूब गए कामदेव, तब उन्होंने आम के एक सुंदर वृक्ष की डाल लेकर उसका धनुष बनाकर उस पे पुष्प धनुष के 5 बाण चढ़ाए। सुमन चाप निज सर संधाने। पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से, अतिरिस, रिस मतलब होता क्रोध, अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। क्रोध से कहाँ कान तक खींच के वो बाण भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने छोड़े। और वह बाण लगते ही भगवान शिव की समाधि टूटी और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर देखा और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म। फिर रति आती हैं कामदेव की पत्नी। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब आज से भगवान कामदेव अनंग के रूप में, यानी जिसके अंग रहित, सर्वत्र व्याप्त होंगे। और भगवान कृष्ण के अवतार के समय प्रद्युम्न के रूप में रति के साथ दोबारा मिलन होगा। इस प्रकार भगवान शिव की समाधि छूटते ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा और हिमालय राज के पास दूत भेज दिया ब्रह्मा जी ने पहले ही कि तैयारी करें, अब भगवान शिव का लगन निश्चय है। पुनः सप्तऋषियों को ही भेजा गया ब्रह्मा जी के द्वारा हिमालय राज के पास, और उन्होंने जाकर विवाह की तैयारी के लिए लग्न पत्रिका बनाई और शुभ दिन निश्चय किया गया। लग्न पत्रिका तैयार हुई,
सुदिन सुनखतु सुघरी सुचाई, वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुलाया और उनसे सुदिन, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न का निश्चय करवाकर लिखवाकर लग्न पत्रिका सप्तऋषियों के हाथ भिजवाई। और अब भगवान शिव का विवाह हम आगे सुनेंगे। तब के लिए हृदय विराजो राम, मेरे हृदय विराजो राम। हे प्रभु, आप हमारे मन मंदिर में, हमारे हृदय में सदैव आपका निवास हो, इस हेतु से जय श्री राम। हृदय विराजो राम।